वेलकम दोस्तों, मानवी फाइनेंशियल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, चार्ट को कैसे रीड करना है, कैसे कैंडल्स होती हैं, कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, ये सब हमने देखा। तो ये अब हमारी काफ़ी मदद करेगा जब हम कोई भी चार्ट ओपन करेंगे। तो एक हमें बेसिक आइडिया लगेगा कि मार्केट किस दिशा में काम कर रहा है और हमें कैसे एंट्री करनी चाहिए और कैसे एग्जिट करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा लोगों का उसमें इंटरेस्ट है कि यार सब बता दिया भैया आपने, अब ये बताइए आप कि शुरू कैसे करेंगे, हम कोई से किस स्टॉक में ट्रेड हमें करनी है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा कि हमें कैसे स्टॉक को सेलेक्ट करना है और उसमें कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए। तो आइए चलते हैं वीडियो पे और मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी स्क्रीन पर। की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसे हमें ओपन कर लेना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों और सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट है। आपको इसको देखने की आदत बना लेनी चाहिए अगर आपको शेयर बाज़ार में काम करना है या स्टॉक्स में काम करना है, तो इसको आपको देखने की आदत बना लेनी चाहिए। और इसको जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे आपको उतना ज़्यादा डेटा का एक्सेस मिलेगा दोस्तों। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप थोड़ी सी मेहनत इस पर भी कीजिए। NSE इंडिया की वेबसाइट है, इसे आप चेकआउट कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी जो कि बाज़ार से रिलेटेड है। काफ़ी सारी नहीं, सारी जानकारी इसी वेबसाइट पे आपको ऑथेंटिक रूप से मिलेगी। इसी प्रकार BSE एक्सचेंज की वेबसाइट है, BSE इंडिया, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं आज के टॉपिक पे कि हम किस प्रकार से स्टॉक को फाइंड आउट करें जिसमें हमें ट्रेड करनी है। तो सिंपली ये होम स्क्रीन हमारी इस प्रकार से खुलेगी एक्सचेंज की। इस पे हमें सिंपल जाना है मार्केट डेटा पे और यहाँ पे जाना है हमें इक्विटी एंड SME मार्केट में। तो इस प्रकार का एक पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा दोस्तों। ये जो पेज ओपन होता है, ये होम स्क्रीन जब ओपन होगी वो निफ्टी 50 की होती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये कॉलम में आपको विजिबल होगा स्क्रीन पे ये चीज़। आपको यहाँ से जो शुरुआती 3 स्टॉक हैं उनको लिख लेना है, नोट डाउन करना है आपको डायरी में कि ये 3 स्टॉक कौन से हैं। ये 3 स्टॉक ऐसे होने चाहिए जो 2% से प्लस रहें और 3% तक 4% तक हों। ऐसा निफ्टी 50 में कम देखने को मिलेगा, बट फिर भी 2% से जो प्लस स्टॉक्स हैं उनको आपको नोट डाउन कर लेना है। 3 स्टॉक इसमें से निकाल लीजिए आप। फिर आप वापस यहाँ पर आ जाइए इस कॉलम पे, इस बार पे। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको उठा के लेके आना है निफ्टी। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको मिड कैप 100। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 100 स्टॉक वो वाले मिलेंगे जो मिड कैप हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको आने वाले 1-2 वीडियो में कहीं ना कहीं जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा कि उसका क्या क्राइटेरिया है। किन्हें हम मिड कैप बोलते हैं, किन्हें हम स्मॉल कैप बोलते हैं, किन्हें हम लार्ज कैप बोलते हैं। ये म्यूचुअल फंड में अगर आप SIP वगैरह करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ भी ये आपको जानकारी रखने की ज़रूरत है कि आपका फंड मैनेजर कहाँ पे पैसे लगा रहा है, तो वो चीज़ वहाँ भी आपके काम आएगी। तो पर आइए अभी हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो निफ्टी मिड कैप 100 सेम प्रोसेस, आपको यहाँ से भी 3 स्टॉक उठा लेने हैं। पर यहाँ पे आप 3 स्टॉक कौन से उठाएंगे दोस्तों, उसका आपको एक सर्टेन क्राइटेरिया रखना है। वो स्टॉक हमें उठाने हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं नोट भी अभी आपको बना के देता हूँ। 3% से अबाउ और 6% तक की रेंज वाले जो टॉप स्टॉक हैं वो हमें 3 स्टॉक उठाने हैं। तो यहाँ 3% से ऊपर जो स्टॉक चल रहा है वो देखिए, एक जील है, एक कोरामंडल है, देख रहे हैं आप, EML लिमिटेड है। शुरुआत हमें 3% से करनी है, ऊपर से नहीं करनी, 6% से शुरुआत नहीं करनी। 3% जो प्लस हैं शेयर, उनमें से 3 स्टॉक हमें उठाने हैं अप टू 6% तक। 6% से बाद वाले स्टॉक हमें नहीं उठाने, वो बहुत ज़्यादा उनमें वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें सिर्फ 3% से शुरुआत करनी है। 6% तक अगर हमें 3 स्टॉक मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया है।
हमें यहाँ पे 3 से 4% की रेंज में ही ये 3 स्टॉक मिल गए। तो इसे हम 3 स्टॉक इनको भी हम सेलेक्ट करके लिख लेंगे। और इसके बाद हम आ जाएंगे दोस्तों स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 100 पे। तो 3 स्टॉक हम यहाँ से उठा लेंगे। इसमें अब देखिए जितना यहाँ पे जाएंगे आप तो टॉप में 12%, 10%, 10%, 7%, 5% ये वाले स्टॉक हमें नहीं चुनाव करने। हमें कौन सा चुनाव करना है, ये जो 3% से शुरू हो रहा है अप टू 6% तक हमें 3 स्टॉक उठा के रखने हैं। तो ये पेज आपने, अब आपके पास 9 स्टॉक हो गए। 9 स्टॉक्स में से कैसे चुनाव करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। अभी हमारा काम ये है कि 3 स्टॉक हमने निफ्टी 50 में से उठाए, 3 स्टॉक मिड कैप 100 में से उठाए, 3 स्टॉक हमने स्मॉल कैप में से उठाए, स्मॉल कैप 100 में से उठाए। मैं आपको इस पेज की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। जैसा कि ये पेज जब आपके सामने ओपन होता है तो यहाँ पे ये सिंबल है, ये तो आपको सबको पता ही है। ये सिंबल आप आपकी स्क्रीन पे टाइप करेंगे, ब्रोकर के मार्केट वॉच में सेम टाइप करेंगे तो वो स्टॉक आपके सामने आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम जो है इसका ओपन का है, जो आज 9:15 बजे ओपन हुआ है। जो आज अभी जिस समय आप देख रहे हैं उस समय तक का हाई जो बना हुआ है वो ये है, और जो लो बना हुआ है वो ये कॉलम है। और कल का प्रीवियस क्लोज जो आज हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ब्रोकर की मार्केट वॉच में भी दिखेगा, सॉफ्टवेयर में दिखाता है। जो हमें क्लोज बना हुआ होता है वो क्लोज यही क्लोज रहता है, प्रीवियस क्लोज ही रहता है। LTP का मतलब है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जिस ट्रेड पे अभी स्टॉक प्राइस चल रहा है। ये है चेंज इन द रुपीज, इन द मनी, मतलब पुरानी क्लोजिंग से कितने रुपए ऊपर है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितने रुपए वो अभी प्लस है या माइनस है, ये है परसेंटेज। तो जो मैंने आपको बात बताई है 3% से 6%, वो परसेंटेज वाइज ही बताइए ताकि उसमें आप प्राइस से कंफ्यूज ना हो। इसके बाद वाला कॉलम है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है वो आने वाले वीडियो में हम समझेंगे, बट ये कॉलम वॉल्यूम का है। इसके बाद आता है कॉलम वैल्यू। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू है टोटल स्टॉक जो अभी तक ट्रेड हो चुका है। इस वक्त जितने सारे स्टॉक्स ट्रेड हो चुके हैं उसकी प्राइस से निकालते हैं वैल्यू, कि कितने करोड़ रुपए का उसमें काम हो गया या कितने अरब रुपए का उसमें काम हो चुका है, तो वो होता है टोटल वैल्यू। उसके बाद वाला कॉलम इसमें दिया हुआ है 52 वीक हाई, और उसके बाद वाला कॉलम दिया हुआ है इसमें 52 वीक लो, और ये टुडे का एक हल्का सा एरिया चार्ट इसमें दिया हुआ है। और जैसे ही आप इस चार्ट पे टिक करेंगे तो ये आपको आगे की जानकारी भी देगा। इसमें पास्ट 30 डेज का एक परसेंटेज वाइज दिखाया हुआ होगा, और इसमें आपको डिटेल भी बताई गई रहेगी। हाई लो आपको इसमें बताए गए होंगे कि ये जो आज की तारीख है, देखिए आप इसको यहाँ से गौर से, जो आज की तारीख है वो इस 365 दिन पहले ये कितना परसेंटेज बढ़ा है, और 30 दिन पहले से आज में कितना परसेंट वो बढ़ा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ये कॉलम आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, समझ में आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें इस वाले कॉलम के हिसाब से चुनाव करना है, परसेंटेज चेंज। तो 3 प्रकार के हमारे पास स्टॉक स्क्रीन पे हमारे पास लिस्ट बन जाएगी, तो वो हमें हमारे आगे के काम के लिए यूज़ करना है। तो जैसा कि अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, वो चीज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है परसेंटेज, हमें जो मिड कैप उठाने हैं, सॉरी निफ्टी 50 के जो स्टॉक उठाने हैं, हमें निफ्टी 50 के जो स्टॉक हैं वो तो हम फर्स्ट 3 उठा लेंगे। जो कि पॉजिटिव हैं, जो फर्स्ट 3 स्टॉक हैं जो पॉजिटिव हैं, वो सीरीज अपने आप शॉर्ट होती है, तो उसके हिसाब से आपको वो स्टॉक उठा लेने हैं। दूसरा स्टॉक हमने उठाया है निफ्टी मिड कैप 100। इसको 100 इसलिए करा है कि ताकि उसमें कई सारे स्टॉक्स
जो मार्केट में मूवमेंट में रहते हैं वो हमारे पास आ जाएं। तो इसके बाद हम आते हैं, इसमें भी हमने क्या चुनाव करा है, 3% टू 6%, 3% टू 6%, मतलब हम स्टार्ट करेंगे 3% से और 3 स्टॉक चाहिए हमें, तो वो हो सकता है 3% के 3 अलग अलग स्टॉक हों, तो हमें वो तीनों ही लिख लेने हैं। या हो सकता है एक स्टॉक 3 बढ़ा हुआ हो, एक दूसरा स्टॉक 4% हो, तीसरा स्टॉक 6%, 5% बढ़ा हुआ हो, ऐसे करके हमें 3 स्टॉक ही निकालने। हो सकता है बहुत सारे स्टॉक 6% से भी प्लस हों, 8% तक भी हों, 9 भी हों, 12 भी हों, हमें उन पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ 3 स्टॉक चाहिए जो 3% से 6% के बीच में हो। तीसरा स्टॉक का सिलेक्शन है हमारा निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100, वो भी हमें उठाना है 3% से 6% तक। ये परसेंटेज वाला क्राइटेरिया मैं दोस्तों आपको क्यों बता रहा हूँ, एक्चुअली क्या होता है, आदमी जब उसको सर्च करेगा तो वो 10% 8% बढ़ा हुआ स्टॉक है, तो उसको जैसे आप लेने जाएंगे ना, उसमें पुल बैक की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पुल बैक किस प्रकार से होता है, पुल बैक की संभावना उसमें सबसे ज़्यादा हो जाती है, तो वो चीज़ आपके लिए नुकसानदायक हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, जब भी स्टॉक ऐसे ऐसे चल रहा है तो ये इसे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं, तो ये रिट्रेसमेंट में आप नहीं उलझें, ये हमें ध्यान रखना है, हम यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं ट्रेड ना कर लें जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाए। तो ये जब स्टॉक 10% एक तरफा बढ़ जाएगा तो ये वाला रिट्रेसमेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाती है, तो ये चीज़ हमें नहीं चुनाव करना है। इससे बचने के लिए हमने 3 से 6% का क्राइटेरिया डिसाइड किया है, ताकि हम थोड़ा सेफ जोन में जो स्टॉक है उनको अभी देख पाएँ और समझ पाएँ उनमें किस प्रकार से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, मैंने जो क्राइटेरिया आपको बताया है, निफ्टी 50 में आपको फर्स्ट 3 स्टॉक उठाने हैं जो पॉजिटिव है, निफ्टी मिड कैप में 100 स्टॉक उठाने हैं जो 3 to 6% है, और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में उठाने हैं आपको 3 to 6% है। अब इसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, सिंपली चार्ट पे जाना है, हमारा जो भी ब्रोकर का चार्ट है या जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, नेस्ट हो सकता है, जीरोधा का काइट हो सकता है, या और भी कोई बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, अब स्टॉक्स हैं, या जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास हैं, वो चार्ट पे हमें जाना है। और जैसा कि हमने नोट डाउन किया है, यहाँ पे हमारे पास स्टॉक निकल के आए हैं, स्मॉल कैप में हमारे पास निकल के आया है CDSL, IDFC, AFL लाइव। हमें कुछ नहीं करना है, चार्ट पे जाना है, यहाँ पे टाइप करना है CD लिमिटेड। तो दोस्तों ये भी एक प्रकार के लंबे डाउन ट्रेंड में है, इस स्टॉक को अभी हम अवॉइड करेंगे, अभी हम इसको नहीं लेंगे। इसके बाद था हमारा इमामी लिमिटेड, इमामी लिमिटेड। इमामी लिमिटेड देखिए अब ट्रेंड में है, क्लियर, इसको हम बाय कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर अब ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों निफ्टी 50 पे, जो हमने सेलेक्ट किया था। इसमें हमारा जो फर्स्ट 3 स्टॉक हैं वो ONGC, भारती एयरटेल और नेस्ले। तो नेस्ले से हम शुरुआत करते हैं। भारती एयरटेल अप ट्रेंड है, देखिए दोस्तों क्लियर स्मूथ अप ट्रेंड है, उसमें हम काम कर सकते हैं। तीसरा हमारा है ONGC, तो ONGC लगा के देखते हैं, ONGC लगा के देखते हैं हम। ONGC भी अप ट्रेंड में शुरुआत हो चुकी है क्योंकि इसने पुराने हाई काट दिए हैं और अब ये नई हाई की तरफ बढ़ रहा है, तो ONGC को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। विजुअली ये एक रिट्रेसमेंट पूरा करके ये पुराने हाई काट के नए ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है। हो सकता है दोस्तों गलत भी हो जाए, मैंने आपको आज क्या चीज़ बताई है आप उसका ध्यान रखेंगे। हमें कोई भी स्टॉक इसी प्रकार
के ट्रेंड में बाय करना है, हम यहाँ बाय कर सकते हैं, यहाँ बाय कर सकते हैं, यहाँ बाय कर सकते हैं। ये कैसे बाय करना है वो और आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको सिलेक्शन बता रहा हूँ। ये हमारा सब बाय जोन है। बट ये सिग्निफिकेंट, इससे पहले इस प्रकार का पैटर्न बना हुआ होना चाहिए, ये ट्रेंड अपसाइड होना चाहिए। और हमें इस प्रकार के जब भी कोई पैटर्न बन रहे हो तो यहाँ हमें बाय नहीं करनी है, नो बाय, किसी प्रकार की बाय नहीं करनी। अभी हम सेल नहीं सीख रहे हैं, सेल हमारा अभी काम नहीं है, क्योंकि हम एज ए बिगनर के एटीट्यूड से चल रहे हैं कि मैं अगर खुद बिगनर हूँ, मेरे पास लिमिटेड कैपिटल है, तो मैं किस प्रकार से मेरे खुद के पास अगर मैं बिगनर हूँ, मेरे पास खुद के पास लिमिटेड कैपिटल है, तो मैं शॉर्ट करके कभी भी नहीं खेल सकता, क्योंकि मुझे 3:30 बजे स्क्वायर करना ही होता है स्टॉक। बाय को तो मैं घर ले जा सकता हूँ, या मुझे ट्रेड जिस प्रकार से मेरी प्लान की है मैंने 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए, मैं उसको उस प्रकार से ट्रेड कर सकता हूँ। बट ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम सिर्फ स्टॉक को किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे कि हम उसको ट्रेड वाइज डिसाइड कर सकें कि यार हमें किस ट्रेड में काम करना है। तो इसमें सबसे जो ज़रूरी 3 बातें हैं वो पॉइंट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले समराइज़ कर देता हूँ मैं, आपको ये आदत डाल लेनी है NSE तो दोस्तों आपको मैं समराइज़ कर देता हूँ कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले हमें दोस्तों NSE इंडिया की वेबसाइट ओपन करनी है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया। उसमें आपको मार्केट डेटा पे जाना है और उसके बाद में निफ्टी 50 पे जाना है आपको, और फिर उसके बाद में आपको 3 स्टॉक टॉप 3 जो निफ्टी 50 में से नोट डाउन कर लेने हैं। उसके बाद वहाँ से सेलेक्ट करना है आपको निफ्टी मिड कैप 100, वहाँ से 3 ऐसे स्टॉक जो 3% से 6% के बीच में बड़े हुए हों, उनको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद में वहीं बार पे से आपको निफ्टी स्मॉल कैप 100 सेलेक्ट करना है, और उसमें से भी इसी प्रकार से जो 3% से 6% तक पॉजिटिव हो, उसमें से 3 स्टॉक हमें चुनाव कर लेने हैं। उन 9 स्टॉक को लिखने के बाद आपको उनके 9 स्टॉक्स के चार्ट पे एक सिंगल साइड ज़रूर लगानी है। फटाफट जाके आपको चार्ट देखना है और उस पर एक 1 बाय 1 वो स्टॉक डालते जाना है। और क्लियर विज़न जब आपको नज़र आ जाए, मैंने एग्जांपल देके आपको बताया, क्लियर विज़न, क्लियर फर्स्ट साइड में आपको नज़र आना चाहिए कि वो अप साइड में है या वो डाउन साइड में है। ज़्यादा उसमें आपको मशक्क़त करनी पड़ रही है, अगर उस के चार्ट में, उस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट में आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्लियरली अप साइड है या डाउन साइड है, तो उसको अवॉइड करना है। आपको क्लियरली सिर्फ जो अप साइड में है स्टॉक्स, उनको ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करना है, बाकी को आपको अवॉइड कर देना है। आप सिर्फ अगर ऐसे 2 स्टॉक भी निकाल पाएंगे तो वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के देंगे। तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और क्या नहीं रखनी है, आइए मैं आपको मेरी स्क्रीन पे एक बार फिर से ले चलता हूँ। तो आप देखिए, आपको सबसे पहले NSE इंडिया की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ये नोट डाउन करके रख लीजिए और इसको आप याद करके रखिए हमेशा कि आपको ये रेगुलर बेसिस पे विजिट करनी है और इसको एक्सप्लोर करना है। दूसरा, मार्केट डेटा ये आप देख ही लेंगे, निफ्टी 50 टॉप 3 पॉजिटिव है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विजुअली जो अपसाइड हैं उन्हीं में बाय करना है, जो क्लियरली अपसाइड नहीं है या डाउन साइड है उन स्टॉक में बाय नहीं करना है। तीसरा पॉइंट है इसमें दोस्तों, आपको ये स्टॉक में जो ट्रेड करना है या करेंगे हम कभी भी, वो आफ्टर 9:30 करना है। कभी भी आप
9:30 बजे से पहले मार्केट में एंटर नहीं होंगे। ये सारा प्रोसेस आपको 9:30 बजे बाद ही करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि 9:30 बजे भी डेटा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप इस प्रोसेस को 9:45 बजे बाद भी कर सकते हैं। मतलब 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, तो उसके आधे घंटे बाद आप ये प्रोसेस की शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये मैंने आज एक मेथड बताया। दूसरा, आपको मेथड अभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब ये सीखेंगे फिर समय रहते मैं आगे भी आपको और तरीके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप स्टॉक फाइंड आउट करेंगे। अभी आप एज ए होमवर्क मान के चलिए कि आपको ये चीज़ करनी है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों।